नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग हमीरपुर के सरीला में मौजूद हैं और ये जो दीवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोई आम दीवार नहीं है। ये दीवार है यहाँ की चौकी की। यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा है पुलिस चौकी सरीला, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर। यहाँ के जो हालात हैं वो वाकई में एक सोचने लायक है। हम आपको एक हॉस्पिटल जो है वो यहाँ का वो दिखा चुके हैं, उसकी हालत हम आपको दिखा चुके हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ की न्याय व्यवस्था से रूबरू करवाएंगे। आप मेरे साथ चलिए अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ कि हालात क्या हैं। कहते हैं कि एक एरिया में उस एरिया की सुरक्षा के लिए चौकी या थाना जो है वो होता है, लेकिन जब चीजें इस तरीके से हों कि जो चौकी है वही सुरक्षित ना हो तो फिर एरिया की सुरक्षा का तो क्या ही कहना। अंदर चलते हैं, आपको थोड़े से विजुअल जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि क्या हालात हैं इस वक्त यहाँ के। और यहाँ जो है इस चौकी की जो मांग है वो कब से जो है इसको कोतवाली बनाने की मांग लगातार जो है वो की जा रही है। 1960 से सरीला चौकी ये स्थापित है। ये देखिए कितने सालों पुरानी है ये, और इसकी हालत जो जर्जर है वो वाकई में ही जो है वो देखने लायक है। तहसील मुख्यालय होने के बावजूद आवागमन की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर बहुत जो है वो जिसे कहें कि बहुत जर्जर हालत में है। जब भी बारिश का सीजन, अभी मॉनसून चल रहा है, तो यहाँ पर जब भी बारिश पड़ती है तो चौकी की छत जो है वो भी चूने लग जाती है। अगर आप देखेंगे तो आगे अगर थोड़ी सी नजर अगर आप घुमाएंगे तो वहां पर ये जो हालात हैं वो बद से बदतर जो है वो है। अगर तेज की आंधी या कुछ आ जाए तो ये छत जो है वो नीचे आ जाए, और साथ ही जब बारिश होती है तो पूरा जो पानी है वो सड़कों पर यहाँ पर भर जाता है। यहाँ के लोगों की एक और ये समस्या रही है हमेशा से कि यहाँ पर जो है वो यातायात का साधन नहीं है। बस जो है वो ट्रांसपोर्ट का साधन यहाँ पर नहीं है। लोग जो छोटे रिक्शा हैं उनके सहारे जो है यहाँ से बाहर जाने के लिए वो उनका सहारा लेते हैं। यहाँ पर मांग लोग जो है वो ये भी कर रहे हैं कि बस जो ट्रांसपोर्ट है, उत्तर प्रदेश बस है, वो यहाँ पर जो है वो सुविधा कराई जाए। मांग काफी समय से जो है वो की जा रही है, लेकिन मांग कितनी जल्दी सुनी जाती है ये वाकई में देखने लायक है। हम थोड़ा सा आगे अगर आपको लेके जाएं और आगे की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाएं तो तस्वीरें कैसी रहेंगी ये आप देखिए कि ये चौकी के हालात हैं। रस्सी है, रस्सी पे कपड़े सूख रहे हैं, और अगर अभी किसी को यहाँ पर परेशानी अगर हो जाए तो वो अपनी कंप्लेंट भी जो है वो यहाँ नहीं लिखवा सकता है। FIR कराने के लिए भी उसे जो है जरिया जिसे कहें वहाँ जाना पड़ेगा, तब उसकी FIR जो है वो लिखी जाएगी। थोड़ा सा आगे अगर आप चलेंगे मैं आपको वो छत दिखाना चाहती हूँ। कोशिश करूंगी कि वो छत जो है वो दिख जाए कि वो किस हालात में है, और अगर गलती से भी उस पर हल्का वजन भी पड़ता है तो वो छत जो है वो गिर जाएगी। थोड़ा सा जो है वो आगे चल के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये छत है वो सपोर्ट नहीं है, सरिये निकल रहे हैं, और जो गंदगी है वो देखिए यहाँ साइड में भरमार है गंदगी की। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पेड़ पौधे लगे हैं नाम मात्र के लिए, और जो मांग लगातार की जा रही है वो यही है कि यहाँ पर सुविधाएं लोगों को दे, इसे कोतवाली बना दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से सुलझ जाए। बहुत सालों से ये मांग की जा रही है। तमाम खबरों में भी जो है इस चौकी का नाम आया है, और लेकिन उन खबरों का असर कितना हुआ है ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, हमने नॉर्मली उनसे जब जाकर बात करी थी तो वो यही कह रहे थे कि हाँ इसे जो है वो कोतवाली बना देना चाहिए था, ताकि उनकी समस्याओं को उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए उन्हें ज़्यादा दूर जो है वो नहीं जाना चाहिए। अगर मैं कोशिश करूँगी, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनकी दुकान है, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगी कि क्या वो सच में चाहते हैं या फिर जो इस समय ये है क्या सच में इनकी शिकायतों को सुना जाता है या नहीं जाता है, और अगर ये कोतवाली बन जाती है तो उनकी कितनी समस्याओं को जो है वो सुलझ जाएंगी। भैया क्या नाम है अंकल जी आपका? असलम। अच्छा, ये जो
चौकी बनी हुई है, इसको कोतवाली बनाने की मांग आप काफी समय से कर रहे हैं, थाना बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये बन जाता है थाना, तो आपकी कितनी समस्याएं हैं जो दूर हो जाएंगी? पहले तो आप देखो ये चौकी है, किस तरीके की क्या कंडीशन है। हाँ, अगर कानून व्यवस्था इतना ढीला होगा हाँ, तो फिर आप समझ सकती हैं यहाँ पे कोतवाली होना चाहिए, क्योंकि तहसील स्तर का क्षेत्र है, बैंक भी है, स्टेट बैंक है। जब सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं तो फिर कोतवाली तो जायज ही होना चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा बढ़ेगी और कानून व्यवस्था सही रहेगी। अगर यहाँ पर एरिया में सुरक्षा की बात की जाए तो कैसी है सुरक्षा व्यवस्था? अब सुरक्षा व्यवस्था ये है कि ढील पोल है सब, मतलब कि अगर चौकी में एक दो कर्मचारी होंगे वो बेचारे क्या संभाल लेंगे किसी को। अगर यहाँ पर हो जाता है अटेंडम में, तो यहाँ पर फोर्स ही नहीं है इतना कि वो संभाल सके, तो उसके लिए उन्हें जरिया बुलाना पड़ता है, आसपास के थानेदारों को बुलाना पड़ता है। अगर यहाँ कोतवाली हो जाएगी तो यहाँ पर उन्हें भी सुविधा होगी और जनता को भी सुविधा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो भैया ने यहाँ से उठाया है कि जो हालत है उसको देख के ये लगता नहीं है कि जो सुविधाएं एक चौकी देता है वो दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक भी हैं, यहाँ पर स्कूल्स भी हैं और यहाँ पर इसके ही चौके के बिल्कुल बगल में ये काफी मशहूर रानी का महल यहाँ पे कहा जाता है वो भी है। अब सबसे बड़ी बात है तमाम चीजें हैं, बच्चे हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग इस गांव के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा क्या सिर्फ एक चौकी कर पाएगी जो भी इस तरीके की हालत में है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग खुद कह रहे हैं कि क्या स्थिति है। थोड़ी सी और बात करते हैं भैया से, अगर वो हमसे बात करेंगे तो। भैया क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र जी। यहीं रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं अभी? पुरानी। अच्छा, तो ये जो चौकी बनी हुई है इसकी स्थिति पता है आपको? अब हमें नहीं मालूम। चलिए दुकान वाले भैया से बात करते हैं, इनकी तो दुकान है। भैया क्या नाम है आपका? जीतन सिंह। जो चौकी बनी है इनसे आपको सुरक्षा मिल रही है? लग रहा है कि आप सुरक्षित नहीं, सुरक्षित है यहाँ। अच्छा, है सुरक्षित? हाँ। अच्छा, लेकिन जो हालत है चौकी की वो हालत तो जर्जर है। चौकी की बारिश होती है तो बहुत दिक्कत पड़ती है। अच्छा, तो ये जो एरिया है काफी बड़ा एरिया है, आपको नहीं लगता है कि ये कोतवाली बनना चाहिए, थाना बनना चाहिए? नहीं, इसको कोतवाली ही होना चाहिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है जी, और यहाँ पे कह रहे हैं कि बैंक भी हैं, स्कूल्स भी हैं, संख्या भी अच्छी खासी है लोगों की। यहाँ पे 3 बैंक हैं जी, 4 बैंक हैं, 3 नहीं, आर्यावर्त भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है, स्टेट बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक है, यहाँ पे तहसील भी है, ग्राम न्यायालय भी है, ब्लॉक भी है, बहुत। यहाँ तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें गिनवा दी है भैया, फिर भी कह रहे हैं आपकी खुश हैं? खुश है, सुरक्षा से खुश है। अगर अभी यहाँ कोई लड़ाई हो जाती है तो आपको लगता है कि चौकी के जो लोग हैं वो सुलटा देंगे? हाँ, सुलटाते हैं। सुलटाते हैं? हाँ, जब यहाँ नहीं निपटता तो बेचरिया जाते हैं। अच्छा, जाना पड़ता है ना? जाना पड़ता है। मदद अगर ये कोतवाली बन जाएगा तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिक्कत और है, यहाँ पे डिपो की मांग चल रही, यानी कब से अभी तक कोई डिपो, हाँ, कि डिपो स्टैंड बनना चाहिए, इसका कोई वो नहीं हो रहा। तो यहाँ तो बस आती भी नहीं होगी, तो कैसे जाते हैं आप लोग? बस आती है, एक ही चलती है, महोबा से सीधी बीमार होते हुए एक निकलती है 2-2:30 बजे के समथिंग, 1:30 बजे के समथिंग, बस। एक के अलावा कोई नहीं। कहाँ से जाते? महोबा से बनती है, कभी बाहर ही हो जाती है, कभी अंदर वो हो जाती है। अच्छा, बस एक। अगर किसी को सुबह इमरजेंसी में जाना हो तो कैसे नहीं, कोई नहीं, अपना पर्सनल वाहन करेगा। अच्छा, तो फिर अगर बाहर तक जाना हो तो बाहर कहाँ पर मिलती है बस? बस यहाँ से वही प्राइवेट बसें चलती हैं, बस उसका भी इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए, हम आशा करेंगे कि जो जो शिकायतें आपने की हैं उसको जल्द से जल्द जो है वो आपके क्षेत्र में पूरा किया जाए। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं, बैंक हैं 4-4, स्कूल्स हैं, न्यायालय है, तहसील है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा क्या है? 0 है। और अगर कुछ भी हो जाता है ऑन द स्पॉट, अगर कुछ हो जाता है और थोड़े बड़े स्तर पर अगर हो जाता है तो ये मान लीजिए कि 5 से 7 या 10 अगर पुलिसकर्मी चाहिए हो उस चीज को सुलझाने के लिए, तो आपको आगे जरिया जाके जो थाना है वहां से संपर्क करना पड़ेगा और वहां से लोगों को जो है वो बुलाना पड़ेगा। ये रोड जा रहा है, ये अगर आप देखेंगे
ये रोड है और उस साइड जो है वो चौकी है और इस साइड उनके सामने लोग जो है वो रहते हैं। और ये वही रोड है जहाँ पर अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो नालियों का पानी निकलकर जो है वो सामने आ जाता है। अब मांग तो लोगों ने कर दी है कि भाई हमें सुरक्षा चाहिए, ये चौकी जो है इसकी हालत जर्जर है, इसको कोतवाली बनाया जाना चाहिए। और इतनी सारी चीजें होने के बाद भी सुरक्षा का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से रखना चाहिए। लेकिन सवाल तो कर दिए हैं, मांग भी कर दी है, लेकिन अब इन मांगों पर अमल कितनी जल्दी होता है और इन सवालों के जवाब यहाँ के लोगों को कितनी जल्दी मिलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हम आपको बिल्कुल बारीकी से जमीनी स्तर पर की जो कमियां हैं यहाँ की इस गांव की वो हम आपको दिखा रहे हैं। दो पहलू हैं गांव के भी, एक तरफ कुछ अच्छा माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ बुरा और बहुत बुरा माहौल है, या कहें कि हालत जो है वो बहुत खराब है। लेकिन कब ये चीजें सुलटेंगी या कब सुलझेंगी ये हम और आपको इंतजार रहेगा। क्या राय है आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, हमीरपुर।